रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका और चाइना के दरमियान नए मामला शुरू हुए हैं। देखिए, जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने निकलने का फ़ैसला किया तो उस वक्त अमेरिका और बरतानिया के अखबारात में, यूरोप के दीगर अखबारात के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा छपी और इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि अमेरिका का अगला टारगेट चाइना होगा और वो हर हाल में चाइना को और रूस को दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दो वो ताकतें हैं जो फ्यूचर में अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को चैलेंज कर सकती हैं, या ये अमेरिकी मईशत के लिए ख़तरा बन सकती हैं, या ये दुनिया की मार्केट को अमेरिका के मुकाबले में और वेस्ट के मुकाबले में कंट्रोल कर सकती हैं। तो अमेरिका अपने असर को चैलेंज नहीं होने देगा और अपने से ऊपर किसी को नहीं आने देगा, ये उनकी एक सोच है। तो रशिया को टारगेट करना था और उसके लिए उन्होंने इंतखाब किया बॉस्फोरस के पास से गुजरते हुए उन कन्फ्लिक्ट्स का जो ब्लैक सी में है, वो उस तरफ से जाकर रूस को चैलेंज करना चाहते थे। दूसरा, चाइना के लिए उनके पास जो सबसे अहम एक महाज है वो है साउथ चाइना सी का। वहाँ पे अभी एक कन्फ्लिक्ट हुआ है। यहाँ से मैं अपनी रिपोर्ट शुरू करता हूँ और वार्न किया है अमेरिका को रूस ने। ये क्या हो रहा है, सारी सिचुएशन आपके सामने इस वीलॉग में रखता हूँ। नंबर 1, यहाँ चीन ने एक दावा किया है साउथ चाइना सी में, और उनका दावा जो है वो बहुत बड़ा दावा है। ये चाइनीज़ फौज है, उसने ये कहा कि अमेरिकी बहरी जंगी बेड़े को हमने भगा दिया है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। चीनी फौज ने साउथ चाइना समंदर में एक मुतनाज़ इलाका है जिसको पेरिसल जजीरा कहते हैं, उसके करीब अमेरिकी बहरिया मौजूद थी और उनके जंगी बेड़े वहाँ पे थे। उनको भगाने का एक दावा किया है। चीनी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने चीन की समुद्री हुदूद और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े को, जिसका नाम है USS बेनफोल्ड, इसको हमने पेरिसल जजीरे के करीब से भगा दिया है। और ये चाइनीज़ फौज की एक कामयाबी है। चीन की जानिब से अमेरिका पर जोर दिया गया कि इस किस्म के जो इक़दामात हैं वो इश्तियाल अंगेज़ी है और इनको फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरी जानिब अमेरिका की जो बैरिया है 7th फ्लीट, उसकी जानिब से भी एक बयान जारी किया गया। उस बयान में यह कहा गया कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक बेनफोल्ड जो एक उनका पूरा बेड़ा है वो मुतनाज़ा पेरिसल जजीरे में जाने का उसको हक हासिल है। ये एक मुतनाज़ जगह है, ऐसा नहीं है कि चीन के कंट्रोल में है या चीन की सालमियत इससे मुतासिर होती है या चीन इसका मालिक है। तो अमेरिकन इस बात को नहीं मानते। और उन्होंने साथ ये कहा कि चीन की जानिब से कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का दावा सरासर गलत है। ये इलाका चीन का नहीं है। चाइना कहता है ये इलाका हमारा है, यहाँ पे अमेरिकी बेड़ा आया, हमने उसको भगा दिया। अमेरिकन कहते हैं कि जहाँ तक हम गए थे वो इलाका मुतनाज़ा है, तनाज़े की जद में है, हमें इख्तियार हासिल है कानूनन कि हम वहाँ पर जाएँ, चीन हमें नहीं रोक सकता। लेकिन इसके ऊपर अमेरिका ने कोई बात नहीं की कि उनको पीछे क्यों हटना पड़ा है। लेकिन अमेरिकन ने कहा कि जहां तक बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हमें इजाज़त है, अमेरिका वहां हवाई और बहरी दोनों सफ़र जारी रखेगा, जैसा कि USS बेनफोल्ड ने किया और हम आइंदा भी करेंगे। ये गुज़िश्ता 1 साल से उनकी कशीदगी इस इलाके में बहुत बढ़ रही है। इस इलाके में कशीदगी क्यों बढ़ रही है ये मैं आपको भी बताता हूँ। गुज़िश्ता साल अप्रैल में चीनी कोस्ट गार्ड के एक जहाज़ ने वियतनाम के माहीगीरों की एक कश्ती को नुकसान पहुंचा दिया था, जहां से ये मामला ज़्यादा उठा था। वहाँ पे मलेशिया के कुछ जहाज़ जो हैं वो तेल की तलाश कर रहे थे, वहाँ पे भी कशीदगी आई थी। तो चाइना इस इलाके में अपना कंट्रोल मानता है। साउथ चाइना सी में मसला क्या है? होता यह है कि जो भी कोई एक मुल्क की टेरिटरी होती है, उसके साथ लगने वाले समुंदर का एक बड़ा हिस्सा उस मुल्क के कब्जे में होता है, यानी वो उस मुल्क की मलकियत तस्वुर किया जाता है। लगभग 200 किलोमीटर का कानून है कुछ जगहों पे। लेकिन साउथ चाइना सी में ऐसा है कि ये सारा का सारा समुद्री इलाका, यहाँ पे छोटे छोटे मुल्क हैं और बहुत आसपास हैं, करीब करीब हैं। तो एक की समुद्री हुदूद ख़त्म होती नहीं, दूसरे की शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे समुद्री हुदूद के ऊपर एक तनाज़ा है और चाइना ये कहता है कि ये सारी समुद्री हुदूद, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस खित्ते का, ये सारी समुद्री हुदूद उसकी है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहता है नहीं आपकी नहीं है, यहाँ पे अमेरिका मुदाखलत करता है, वो कहता है आपकी नहीं है। यहाँ पे वियतनाम के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ दीगर बहुत सारे, मलेशिया के साथ मैंने आपको बताया उनके साथ प्रॉब्लम हुआ,
तो बहुत सारे मुखालिफिन हैं चाइना के, लेकिन चाइना ये कहता है कि ये जगह मेरी है और वहाँ पे उसने एक ग्रेट वॉल ऑफ सैंड बनाई हुई है। ये अमेरिकन के मुताबिक है। बेसिकली वो एक रेत की बहुत बड़ी दीवार नहीं है, उन्होंने मसनूई जजीरे तैयार किए हैं समंदर में और वहाँ उन्होंने अपने जदीद तरीन हथियार लगाए हैं, जिनकी वार्निंग जब वो देते हैं तो फिर अमेरिकन को पीछे हटना पड़ता है। पिछली मरतबा उन्होंने अमेरिकन के देखने और सुनने की सलाहियत बंद कर दी थी, उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया था और उनका सैटेलाइट कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, तो अमेरिकन की कम्युनिकेशन भी कट गई थी और वो ज़्यादा दूर तक उनका सिस्टम देख भी नहीं पा रहा था, लिहाजा अमेरिकन यहाँ से निकल गए थे। इस मरतबा भी चाइना ने ऐसा ही कुछ किया कि अमेरिका को पीछे हटने पे मजबूर किया है। अब इस वक्त जो है अमेरिकी नेवी ने अपना एक फ्लीट वो वहाँ पे लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज़ जो हैं उनको वहाँ पे तैनात कर दिया, जापान को भी अपने साथ मिलाया। ये इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस इलाके में बहुत सारा ऐसा कुछ है जो चाइना को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए और बाकी दुनिया की भी उस पर नज़र है ये समुंदर, लेकिन बहुत अहम है। इसका तनाज़ा है कि ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें। चाइना की बैनुल अक़वामी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इलाकाई ममालिक से कई मामलात पर इख्तलाफात हैं। इनमें से एक ये साउथ चाइना सी का इलाका भी है, जनूबी चीन का जो समुद्री इलाका है वो भी है। ये मामला दूसरी जंग अजीम के बाद शुरू हुआ था, जब जापान ने जनूबी चीन के मशहूर पेरिसल और स्प्रेटली और दूसरे छोटे छोटे जजीरों पर उस वक्त कब्जा कर लिया था। जंग थमने के बाद जजीरों के दावेदार चीन, ब्रुनाई, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन समेत कई मुल्क वहाँ पे बहुत सारे नए बन गए और बहिरा जनूबी चीन का मजमूई रकबा इस वक्त जो है वो 3.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ये इतना बड़ा इलाका है और चाइना कहता है जी ये इलाका हमारा है, क्योंकि पहले यहाँ पे हम होते थे, अब यहाँ बहुत सारे मुल्क बन गए हैं। ये बैरूनी मुदाखलत हुई है, तारीखी तौर पे हम इसके मालिक हैं। ये इलाका तेल उसकी यानी तेल की इतनी दौलत है यहाँ पे कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते और बहुत सारे मिशन यहाँ पे काम कर रहे हैं पेट्रोलियम निकालने के लिए। हाइड्रो पेट्रोलियम के हवाले से बहुत अहम इलाका है। तिजारत एक बहुत अहम दुनिया की बहरी गुजरगाह है। ये बहरा जनूबी चीन बरसों से एक ऐसा इलाका है जहाँ किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। यानी एक पिछले कई साल से ये तनाज़ा चल रहा है, एक साल से ज़रा तेज़ चला है और अभी चीन ने एक नया दावा किया है। इसके छोटे छोटे जजीरों और वहाँ पे बहुत सारे ख़जाने ऐसे हैं जिन पे कई ममालिक अपनी मलकियत का दावा कर रहे हैं। 2019 के एक आदाद शुमारे में आपके सामने रख देता हूँ। उनके मुताबिक इन पानियों में तकरीबन 3.37 ट्रिलियन डॉलर मालियत की तजारत होती है, यानी 1 ट्रिलियन 1000 अरब का है। तो ये लगभग आप समझ लें कि 3500 अरब डॉलर्स जो अमरीकी डॉलर्स हैं उनकी तजारत यहाँ पे इन पानियों में से होती है जहाँ पे इस वक्त ये तनाज़ा है। इसमें चीन की जो तवानाई की दरामदात है, चीन जो तवानाई की दरामदात करता है वो 80% यहीं से आता है। कुदरती गैस उसकी जो तजारत है उसका 40% यहाँ पे होता है, जबकि चीन जो तजारत दुनिया के साथ करता है उसका 40% यहीं से होकर गुजरता है। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक तखमीना है कि इस इलाके में कम से कम 11 बिलियन बैरल मादनी तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फिट कुदरती गैस और ज्यादा से ज्यादा 22 अरब बैरल मादनी तेल और 290 खरब क्यूबिक फिट गैस यहां मौजूद है। ये इतने बड़े ज़खायर हैं कि ये पूरी दुनिया को फायदा दे सकते हैं। अब इसके ऊपर सबकी नजर है। इस समुद्र के इस इलाके में माहीगीरी बहुत ज्यादा होती है, यानी यहां का पानी, इस पानी का टेम्परेचर ये मछलियों के लिए और आबी हयात के लिए बड़ा शानदार है। दुनिया भर में जितनी मछली पकड़ी जाती है, ये इलाका तो बहुत छोटा है लेकिन उसका 10% हिस्सा यहां से पकड़ा जाता है और लाखों अफराद जो है वो यहां से खुराक हासिल करते हैं और उसको खाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार यहां पे लगा हुआ है। इस तनाज़े में अमेरिका बड़े लंबे अरसे से एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे मौजूद है, लेकिन चीन के साथ कामयाबी चीन की ये रही कि वो अमेरिका के साथ जंग में नहीं गया। अब चीन इतनी ताकत हासिल कर चुका है कि वो यहां पे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका चीन से ये मुतालबा करता है कि हमारे जहाज़ों को यहां से आप सरेआम आने दें और जाने दें और ये जो यहां पे बाकी मुल्क हैं उनको उनका हक दें और यहां से अगर कोई और भी चाहे तो मादनियात निकाले, कुदरती गैस निकाले, मादनी तेल निकाले,
यहां पे जो काम कोई करना चाहे उसको करने दिया जाए। लेकिन चीन ये कहता है कि ये उनका हक है और वो यहां से किसी को नहीं गुजरने देंगे जब तक कि चीन के साथ वो सेटलमेंट नहीं करेगा। आलमी सतह पे कुछ फैसले भी चीन के खिलाफ लिए गए हैं और वो आपको पता है कि वो फैसले तो हो जाते हैं जहां पे अमेरिका और यूरोप इन्वॉल्व हो, तो वो फैसले चीन के खिलाफ हुए। लेकिन चीन ऐसे किसी फैसलों का पाबंद अपने आप को नहीं समझता, बड़ी सख्ती के साथ सामने आता है। चीन एक और बात करता है और इसका स्टेटमेंट जो है वो चीनी वजीर खारजा ने दिया है। उन्होंने कहा कि चीन इस तनाज़ा में तमाम मुताल्लिका ममालिक के साथ तो बात करने के लिए तैयार है। जरिए हम मलेशिया से बात कर सकते हैं, इंडोनेशिया से कर सकते हैं, वियतनाम से बात कर सकते हैं, बाकी जो मुल्क हैं उन सबसे बात कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका इसके अंदर कोई फरीक नहीं है। वो दूसरी दुनिया से उठ के आके यहां पे इस मसले के अंदर ना कूदे, हम आपस में ये मसला खुद हल कर लेंगे। ये चीनी वजीर खारजा का एक स्टेटमेंट है। लेकिन अमेरिका ने जैसे बड़ा लंबा सा मुदाखलत की अफगानिस्तान में, अब उनकी नज़र जो है वो साउथ चाइना समंदर पे है, क्योंकि दुनिया भर के खजाने भी वहां पे हैं और चीन की तरक्की का एक राज इस समंदर में छुपा है जिसको अमेरिका जानता है। और दुनिया की अगली जंग, एक बड़ी जंग की जो लोग पेशगोई करते हैं, उसके हवाले से अक्सर माहिरीन का यह कहना है कि यही वो समुद्री इलाका है जहां से अगली लड़ाई शुरू हो सकती है। अब रशिया ने भी एक धमकी दी है अमेरिका को। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रूस की पॉलिसी बताई है और कुछ चीजें उन्होंने बड़ी क्लियर की हैं। इनका नाम है सरगेई रैबकोव। इन्होंने कहा जी कि अमेरिका को वार्न किया है हमने कि साबिक सोवियत रियासतें, यानी वो रियासतें जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अलग हो गई थी, मिसाल के तौर पे इसमें आर्मीनिया, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये मुल्क उसके अंदर शामिल थे पहले रूस के अंदर। वो ये कहते हैं कि ये जो साबिक रियासतें थी रूसी, जो हिस्सा थी सोवियत यूनियन का, यहां पे अमेरिका के आने के फैसले को हम कबूल नहीं करेंगे और हम इसको पसंद नहीं करेंगे। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि रूसी सदर ने अमेरिकी सदर से जो गुज़िश्ता महीने मुलाकात की थी वहां जनेवा में, उस मुलाकात में रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को वार्न कर दिया था कि यहां मत आना, सेंट्रल एशिया के मुल्कों में आओगे तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे और इसके ऊपर हम मज़ामत करेंगे। वो ये समझते हैं कि अमेरिका इस खित्ते में अपना असर रसूख रखना चाहता है और वो ये झूठ बोल रहा है कि मैं 10,000 फौजी यहां पे रख के इस खित्ते में अफगानिस्तान पे नजर रखना चाहता हूं। इस पे जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो वजीर खारजा इनके सरगेई लावरूफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है रशिया के। उन्होंने ये कहा कि 10,000 फौजियों के जरिए अफगानिस्तान पे नजर रखेंगे बाहर से बैठ के, तो 1 लाख से ज्यादा फौजी लेके ये अफगानिस्तान में बैठे रहे तब कुछ नहीं कर सके। तो ये सिर्फ इस खित्ते के अंदर अपना असर रसूख रखना चाहते हैं। इस खित्ते में बैठने का एक बहाना है और कुछ नहीं है। ये है रशिया, और रशिया ने ये वार्न किया है कि हमारी एक तंजीम है CSTO, जिसको कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो मुल्क हैं जो पहले रूस का हिस्सा हुआ करते थे। इन्होंने एक आपस में एक मुआहदा किया हुआ है, जैसे नेटो ने किया हुआ है कि एक पे हमला सब पे हमला और मिलकर जवाब देंगे, जैसे यूरोपीय यूनियन ने भी किया हुआ है। इसमें आर्मीनिया, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, दीगर कुछ मुल्क भी इसमें शामिल हैं। तो इन्होंने कहा जी कि यहां पे तो बिल्कुल अमेरिका ना है और इसको हम अपनी सालमियत के खिलाफ समझेंगे। पहले ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने दी थी बेसिस अमेरिका को, किर्गिस्तान ने भी दी थी और उज्बेकिस्तान ने भी दी थी। किर्गिस्तान ने जो बेसिस दी थी वो रूस के दबाव के ऊपर 2014 में ख़त्म कर दी थी अमेरिकन बेसिस वहां से, और उज्बेकिस्तान ने 2005 में अमेरिकी बेसिस को ख़त्म कर दिया था। और दोबारा वो वहां पे ना आए उसके लिए रूस बड़ा साफ कह चुका है इन दोनों मुल्कों को, और चाइना भी कह चुका है, और ये मुल्क भी अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को जवाब दे देंगे। दूसरी जानिब रूस की जो अपनी बेसिस हैं वो इस वक्त ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में मौजूद हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉलिसी के तहत रशिया और चाइना ये अमेरिका को इस खित्ते से धकेल रहे हैं। अफगानिस्तान से वो निकल रहा है मार खा के, सेंट्रल एशिया में उनको आने नहीं देना चाहते। पाकिस्तान को पहले ही कह दिया कि ये आपसे मांगे, इनको इनकार करो, इनको आने ही ना दो। और फिर ईरान वैसे ही अमेरिका के खिलाफ है, और मिडिल ईस्ट में अभी उसकी मौजूदगी है अमेरिका की। लेकिन साउथ चाइना सी से दोबारा अमेरिका को धकेलने का मतलब यह है कि रशिया और चाइना, यानी एक तरफ वो वार्न भी कर रहे हैं, एक तरफ उनको दूर धकेल भी रहे हैं। तो पॉलिसी के तहत अपने खित्ते से, एशिया से अमेरिका को दूर करना चाहते हैं, उसको यहां से निकालना चाहते हैं, और अमेरिका अपनी एग्जिस्टेंस को और अपने साथियों की मौजूदगी को यहां पे इंश्योर करना चाहता है। अब उसके पास जो वाहिद हथियार है वो भारत है।
तो रशिया ने भी वार्न किया है अमेरिका को, वहां चाइना ने उनके जहाज़ों को भगाया है। तो अमेरिका का जो अगला हदफ होगा वो चाइना और रशिया हो सकते हैं, जबकि रशिया और चाइना ने हाथ मिलाकर अमेरिका को एक ही वक्त में टैकल करने का फैसला किया है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, इन चीज़ों पे हम नज़र रखेंगे। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा भी मजीद चीज़ें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।